माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है लिटर्जिकल कैलेंडर के विषय में है। हमें मालूम है कैथोलिक चर्च के अंदर ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को, बाइबल के उन सभी घटनाओं को एक वर्ष का एक कैलेंडर में लेके आया है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के जो मुक्ति कार्य, उनका स्वर्गारोहण, पेंतिकोस्त, वहां तक का सारे बातों को इस कैलेंडर के अंदर लेके आते हैं। प्रतिदिन का पाठ है और कई पर्व है, उसके अंदर कई संतों का पर्व है, ये सब उसी के अंदर लेके आते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में हम लोग बोल सकते हैं विशेषता 6 सीजन है, जो काल है, ये हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा है? सबसे पहले जो हम लोगों को मालूम है, एडवेंट, ईसा मसीह के जन्म की तैयारी करते हुए, केवल जन्म का ही नहीं, ईसा मसीह का दोबारा आगमन का तैयारी भी है, उसको हम लोग एडवेंट कहते हैं। एडवेंट सीजन हमें मालूम है ये जो अभी नवंबर महीना है, मृतकों का ऑल सेंट्स एंड ऑल सोल्स ये सब मना रहा है। इसके बाद क्रिस्त राजा का एक पर्व आता है। इसके बाद आने वाला जो इतवार से लेकर के जो क्रिसमस तक का जो समय है, उसको एडवेंट, ईसा मसीह का जन्म की तैयारी या दोबारा आने का जो तैयारी का समय, इसे कहते हैं। तो 24 दिसंबर के जो संध्या समय तक का जो समय है, उसको हम लोग एडवेंट काल में, आगमन काल में हम लोग मनाते हैं। दूसरा है जो क्रिसमस का जो समय है, क्रिसमस टाइड भी कहते हैं, वो 24th इवनिंग से शुरू होता है। इसके बाद हमें मालूम है बपतिस्मा, ईसा मसीह का बपतिस्मा का एक पर्व मनाता है। उस पर्व तक का जो समय है, उसको क्रिसमस टाइड कहते हैं, क्रिसमस काल में आते हैं। ईसा मसीह का वो बपतिस्मा का पर्व से लेकर के हम लोग जो साधारण समय को ऑर्डिनरी टाइम कहते हैं, कहां तक? आश वेडनेसडे तक का जो समय है, उसको हम लोग साधारण समय या ऑर्डिनरी टाइम कहते हैं। और आश वेडनेसडे से लेकर के इसके बाद होली थर्सडे तक, गुड फ्राइडे के जो पहले वाला जो पवित्र थर्सडे का दिन, होली थर्सडे, वहां तक का समय को हम लोग लेंड, चालीसा काल कहते हैं। इसके बाद गुड फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उसको ईस्टर ट्रिडियम कहते हैं। वो 3 दिन जो ईस्टर पर्व मनाने के लिए जो तैयारी जो करने वाला, वो थर्सडे वाला जो लास्ट सपर का जो प्रोग्राम होने के बाद वो शुरू होता है। शुक्रवार, शनिवार और ईस्टर, वो 3 दिन को ईस्टर ट्रिडियम कहते हैं। इसके बाद जो आने वाला जो 7 सप्ताह है, वो ईस्टर सीजन कहते हैं। ईस्टर का जो समय है, वो अगले आने वाला
उसके अंदर कई फीस्ट आता है, स्वर्गारोहण का हो या पेंटिकोस्ट का हो, कई ऐसे बड़े बड़े पर्व भी उसके अंदर आता है। पेंटिकोस्ट के बाद जो समय है फिर से ऑर्डिनरी साधारण समय में आता है, वो जो आगमन काल के समय तक, वो बहुत सबसे लंबा जो काल है, पीरियड जो है, यही ऑर्डिनरी टाइम। इसका मतलब ऑर्डिनरी टाइम हम लोगों को दो बार मिला। एक मिला ईसा मसीह के जो बपतिस्मा का जो पर्व है, क्रिसमस के बाद जो आता है, वहां से लेकर के आश वेडनेसडे के पहले तक का जो समय है वो ऑर्डिनरी डे से है, साधारण समय है। और दोबारा सेकंड ऑर्डिनरी टाइम जो सबसे ज्यादा वाला जो आता है, वो पेंटेकोस्ट से शुरू हो करके जो आगमन काल तक का जो समय है वो ऑर्डिनरी टाइम। इन समय पर भी अनेकों फीस्ट है। हमें मालूम है शहीदों का जितने भी फीस्ट हो या संतों का फीस्ट हो, साधारणता उनके मृत्यु के दिन को हम लोग चुनते हैं, उनके शहादत के दिन को चुनते हैं। और कुछ कुछ कारणवश कभी कभी उनका वो जो शहादत का या मृत्यु का दिन को नहीं, अन्य कोई दिन भी उनके जीवन के विशेष दिन को चुन करके उसको भी हम लोग चुनते हैं। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने जॉन पॉल द्वितीय का जो पर्व मनाया, उनका मृत्यु का दिन नहीं, क्योंकि वो 40 साल में पड़ रहे हमारे सामने हम लोगों ने देखा, अनुभव किया, इतना बड़ा एक संत था, इसलिए उनका पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए वो संत पापा जब पोप बना उस दिन को चुन करके फीस्ट मनाते हैं। तो इस प्रकार उसमें फर्क भी होता है। अभी इन समय में पुरोहित लोग द्वारा जो वस्त्र धारण करते हैं उसमें भी हमें फर्क मिलता है। उस काल के अनुसार, उस अवसर के अनुसार पुरोहित लोग कई प्रकार का कलरफुल वस्त्र को पहनता हुआ, वो भी उस फीस्ट का या उस काल के अवसर के अनुसार इसको पहनाया जाता है। तो मुख्यतः 4 कलर में से पूर्व में भी एक क्लास के अंदर मेरे विद्यालय में पिछले जो क्रिसमस सीजन के समय पर जो 4 कैंडल्स के विषय में बोलते हुए वहाँ पर वेस्टमिंट का भी बारे में बोला था। एक बार और बोल करके देता हूँ। जो कलर है, वेस्टमिंट का जो कलर है वो मुख्यतः 4 कलर्स दिखाई देता है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर है, वो जो ऑर्डिनरी टाइम में, जो साधारण काल में ये ग्रीन कलर का वेस्टमेंट जो चोसिबल, जो पुरोहित जो कपड़ा पहनता है, एक्चुअली देखा जाए तो एक पुरोहित 5 आधिकारिक वस्त्र पहन करके मिसा अर्पित करता है। 5 है। सबसे पहले वो जो कैसेक जो पहना हुआ, उनका पुरोहित का जो हम लोग बोल सकता है उनका यूनिफॉर्म है, वो जो कैसेक जो पहनता है, जो बड़ा वाला जो वाइट ड्रेस जो पहन करके हमेशा रहता है, वही वस्त्र उनका ऑफिशियल जो वस्त्र है, जो उनको पहचानने का उनका यूनिफॉर्म हम लोग एक प्रकार बोल सकते हैं। उसके ऊपर वो एक आल्ब पहनता है। आल्ब हमें मालूम है लंबा हाथ भी है और एंकल तक पहुंचने वाला थोड़ा नेट टाइप का हल्का जो कपड़ा है, वाइट कपड़ा का जो पहनता है सबसे पहले, वो जो पहनता है उसका नाम है आल्ब। आल्ब एक पुरोहित इसलिए पहनते हैं, वो उनका बपतिस्मा का प्रतीक है। बपतिस्मा का प्रतीक, जो पुरोहित ने जो बपतिस्मा ग्रहण किया उसको डिनोट करता है वो आल्ब पहनते हुए। इसके बाद वो उस आल्ब को बांध करके कमर में एक रस्सी बांधते हैं जिसको सिंचर कहते हैं। वो एक लंबा रस्सी है, वो उनका ब्रह्मचर्य को दिखाता है, सेलिबसी को दिखाते हैं। वो ब्रह्मचर्य में जीवन जी रहा है उसको दिखाने के लिए। इसके बाद वो अपने गले से एक पहनता है, उसका नाम है स्टोल। यदि देखा जाए एक पुरोहित का अधिकार मिला हुआ जो वस्त्र है वो यही है, स्टोल है।
इसलिए स्टोल पहन करके पुरोहित कन्फेशनल में पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठते हैं। कई साक्रमेंट देने के लिए स्टोल पहनते हैं। सारे वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है। स्टोल पुरोहिताई अधिकार को दिखाता है, जो बिशप से, जो ईसा मसीह से एक पुरोहित को जो मिला हुआ जो अधिकार, संत पापा बिशप के द्वारा एक पुरोहित तक जो अधिकार आता है, उसका अधिकार, उसका ऑफिस एक्चुअली स्टॉल है। इसके बाद सबसे आखिरी में जो पहनने वाला, जो बड़ा अपना चेस्ट पूरा कवर कर करके जो पहनने वाला, जो कलर जो सीजन के अनुसार जो बदलता है, उसका नाम है चोसिबल। वो हर काल में या त्योहार के अनुसार उसको, उसका कलर में फर्क होता है। वो क्यों पहनता है? वो एक्चुअली ईसा मसीह ने बोला, कोई मेरा अनुकरण करना चाहता है तो प्रतिदिन का क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में भी प्रभु बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वो हल्का है। तो इस प्रकार प्रभु को धारण करना, प्रभु के उस योग को, उस जुआ को धारण करने का एक प्रतीक है ये चोसिबल पहनना। और पुरोहित अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के कार्य के लिए और जन समुदाय के लिए अपने को समर्पण करने का और लोगों के अच्छाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का भी एक प्रतीक भी इसे मानता है। तो हम लोग इन 6 सीजन में कौन सा कपड़ा है? सबसे पहले मैंने बोला है ऑर्डिनरी टाइम में जो 2 समय पर आता है, एक क्रिसमस के बाद का जो ऑर्डिनरी टाइम हो या ईस्टर के बाद जो पेंटिकोस्ट के बाद जो ऑर्डिनरी टाइम आ रहा हो, वो उस समय पर ग्रीन कलर को पहनते हैं। ग्रीन कलर ग्रोथ को, फलना फूलना उसको दिखाता है। ईसा मसीह के जो हमारे संसार में मनुष्य बनकर के बालक रूप में जन्म लिया, वो पब्लिक लाइफ के लिए अपना ग्रोथ, अपना 18 वर्ष अपने माता पिता के अधीन रह करके जो जीवन जिया, उस ग्रोथ को, उस फर्टिलिटी को, ये सब दिखाता है ये ग्रीन कलर। सेकंड एक कलर पहनता है जो बैंगनी कलर का, जो पर्पल कलर। पर्पल का भी 2 प्रकार का पर्पल पहनते हैं। एक एडवेंट के समय पर, आगमन काल में हल्का पर्पल पहनते हैं, और लेंड समय पर थोड़ा डार्क पर्पल भी कई जगह पर पहनता हुआ मिलते हैं। तो ये जो पर्पल कलर है, ये पेनेंस को या प्रिपरेशन, अपने को तैयारी करते हैं पाप को छोड़ करके ईसा मसीह के साथ एक होने के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने को तैयार करना, प्रिपरेशन, या अपने गुनाहों के प्रति पेनेंस, पश्चाताप करना, इसको दिखाने वाला है ये बैंगनी कलर। हमें मालूम है एक पुरोहित जब पाप स्वीकार सुनने के लिए जो बैठते हैं, उस समय पर भी इस प्रकार बैंगनी कलर का एक स्टोल पहन करके बैठते हैं। ये पेनेंस को दिखाता है पर्पल कलर। अगला है, इसका मतलब है एडवेंट में, आगमन काल में और चालीसा काल में पुरोहित जो वेस्टमेंट पहनता है वो पर्पल कलर का है, बैंगनी कलर का। इसके बाद अगला कलर है एक सफेद कलर का वेस्टमेंट पहन करके, चौसिबल पहन करके पुरोहित मिसा अर्पित करता है। कब कब पहनता है? फ्यूनरल के समय पर वो पहनता है। फ्यूनरल के समय पर सफेद इसलिए पहनते हैं, उस मृत व्यक्ति का एक नया जीवन में उनका प्रवेश को दिखाता है। इसका मतलब है ये जो सफेद है रिसरेक्शन का रिप्रेजेंट करता है, या संसार की ज्योति मसीह को, या तीसरा प्रभु का उस पवित्रता को, प्यूरिटी को दर्शाता है। तो प्रभु के स्थान पर खड़े रहने वाला पुरोहित उसको पहन करके हमें यही संदेश देता है। जैसे फ्यूनरल में है, उस व्यक्ति का
जो रिजरेक्शन होने का, वो एक नया जीवन में प्रवेश करने का संदेश उस वस्त्र के द्वारा। इसके बाद कई संतों का फीस्ट में, यदि वो संत शहीद नहीं है, वो साधारण रीति से उनका मृत्यु हुआ है, ऐसे शहीदों का फीस्ट में भी सफेद चौसबिल पहनते हैं। और क्रिसमस के समय पर और ईस्टर के समय पर भी ये सफेद चौसबिल पहनाया जाता है। वो नया एक जन्म, नया एक जीवन या रिजरेक्शन या उसका पवित्रता, प्रभु का पवित्रता, इसको दर्शाते हैं। अभी लाल कलर हमें मालूम है पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का जब भी फीस्ट मनाया जाता है, क्योंकि होली स्पिरिट आग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आग का कलर लाल, रेड कलर का चौसबिल उस समय पर पुरोहित पहनते हैं। दूसरा, कोई भी शहीद संतों का पर्व मनाता है, उस समय पर भी रेड ये ड्रेस पहनता है, क्योंकि ब्लड का कलर, शहीद है इसलिए ब्लड का कलर को वो दर्शाता है, शहीद हुआ ये दिखाने के लिए। और इसके अलावा एक दिन और पहनता है वो गुड फ्राइडे, सबसे महान शहादत ईसा मसीह संसार के लिए अपने को अर्पित करने वाला दिन, गुड फ्राइडे के दिन भी पुरोहित रेड लाल वस्त्र इसलिए पहनते हैं। तो इस प्रकार 4 मुख्य कलर, ग्रीन, पर्पल बैंगनी, सफेद व्हाइट एंड रेड लाल कपड़ा, ये 4 मुख्यतः पहनते हैं। 2 और कलर हमारे भारत देश में मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है विदेशों में कई कई जगह पर पहनते हैं। एक है रोज कलर, जो क्रिसमस के तीसरा जो एडवेंट का तीसरे संडे को और लेंट के समय पर चौथा संडे को उस रोज कलर को पहनते हैं। वहां पर भी वो खुशी को दिखाता है, उन दिनों का वो फीस्ट इस प्रकार का है, तीसरा एडवेंट और 4th संडे ऑफ लेंट का। उसी प्रकार विदेश में एक ब्लैक कलर का चौसबिल भी दिखाई देता है। हमें मालूम है ब्लैक कलर मतलब दुख को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे अभी हम लोगों ने ऑल सोल्स डे मनाया, सब जितने भी मरे हुए जो क्रिस्तियों का जो आत्मा शांति के लिए, जो प्रोगेटरी के सोल्स के लिए जो हम लोगों ने प्रार्थना किया, ऑल सोल्स डे नवंबर 2 तारीख को उन देशों में ब्लैक ड्रेस को पहना जाता है। उसी प्रकार जैसे हम लोगों के इधर फ्यूनरल्स में पर्पल कलर पहनते हैं, कई जगहों पर उसको ब्लैक पहनते हैं, केवल वो दुख को प्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार लिटर्जिकल कैलेंडर 6 समय, एडवेंट, क्रिसमस टाइड, लेंट, ईस्टर ट्रिडियम और ईस्टर सीजन, इसके बाद ऑर्डिनरी टाइम, इस प्रकार 6 काल में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और उस समय पर पहनने वाला जो वस्त्र के विषय में भी, जो वेस्टमेंट के विषय में भी, और उसका क्या मतलब है इसके विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जब कभी पुरोहित इन प्रकार का वस्त्र पहने हुए देखते हैं, उस समय पर हमें समझना है क्यों इस प्रकार का, और वेदी का सजावट हो या अन्य कई भी जो सजावट है वेदी के अंदर, वहां पर सब ये कलर को इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए जो प्रभु के सेवा में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। उनका जीवन का उदाहरण हम सबों के लिए एक प्रेरणा मिले, ईसा मसीह के साथ जुड़ करके अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।